गांव लिसाद हरियाली में बसा हुआ था। चारों ओर घने पेड़ों की छाया, नदियों की कलकल ध्वनि और चिड़ियों की चहचहाहट इस गांव की पहचान थी। गांव के लोगों की सबसे बड़ी चिंता थी खेतों में फैलते सांप। सांपों ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था और यहां तक कि घरों में घुसने लगे थे। इस गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा खेत था जो उसकी और उसके परिवार की जीविका का मुख्य साधन था। रघु ने कई बार सांपों को अपने खेत में देखा था और उन्हें भगाने की कोशिश की थी, लेकिन वे फिर से लौट आते थे। एक दिन रघु ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने उसे नेवला पालने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि नेवला सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और उसे पालने से सांप खेतों और घरों से दूर रहेंगे। रघु ने बुजुर्गों की बात मानी और एक नेवला पकड़ लाया। उसने उसका नाम मोती रखा। मोती दिखने में छोटा परंतु बहुत चतुर था। उसने आते ही गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। हर जगह उसके किस्से फैलने लगे। एक दिन मोती खेत में घूम रहा था, तभी उसने एक सांप देखा। सांप ने मोती को देखते ही हमला करने की कोशिश की, लेकिन मोती ने चपलता से बचते हुए उस पर झपट्टा मारा और सांप को परास्त कर दिया। गांव वाले मोती की बहादुरी देखकर खुश हो गए और रघु की तारीफ करने लगे। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। गांव के पास एक विशालकाय काला नाग था, जिसे कालिया के नाम से जाना जाता था। कालिया ने कई बार गांव के लोगों पर हमला किया था और सब उसे बहुत डरते थे। एक दिन कालिया रघु के खेत में घुस आया। उसने फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। मोती ने कालिया को देखा और बिना समय गंवाए उसके सामने खड़ा हो गया। दोनों की नजरें मिली और युद्ध का आगाज हो गया। कालिया ने फुफकारते हुए मोती पर हमला किया, लेकिन मोती ने अपनी चपलता से उसे चकमा दे दिया। कालिया ने फिर से हमला किया, इस बार और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ। मोती ने इस बार भी बचते हुए पलटवार किया। दोनों के बीच की लड़ाई भयंकर थी। गांव वाले दूर से ये दृश्य देख रहे थे और अपनी सांसें थामे हुए थे। मोती की चपलता और हिम्मत ने कालिया को थका दिया। आखिरकार एक सही मौके पर मोती ने कालिया के सिर पर जोरदार वार किया और उसे धराशायी कर दिया। कालिया हार मानते हुए गांव छोड़कर भाग गया। गांव वालों ने मोती की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे अपने गांव का रक्षक मान लिया। रघु और उसके परिवार ने मोती की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोती की वजह से गांव में शांति और सुरक्षा आ गई और सांपों का आतंक खत्म हो गया। इस तरह मोती ने अपनी बहादुरी से न केवल रघु के खेतों को बल्कि पूरे गांव को सुरक्षित किया। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे की जुबान पर थी और उसकी बहादुरी का किस्सा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थिति के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उससे लड़कर सामना करना चाहिए। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।